अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत कियानी। आज का हमारा टॉपिक है डीएचए वैली इस्लामाबाद। इसके ऊपर हम बात करते हैं, सेक्टर वाइज बात करते हैं, प्राइस की भी और सेक्टर की लोकेशन के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन सा सेक्टर किस लोकेशन के ऊपर आ रहा है, कौन सा सेक्टर ऐसा है कि जिसकी रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ कमर्शियल के ऊपर भी बात करते हैं, डीएचए होम की प्राइस के ऊपर भी बात करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले अगर हम सेक्टर ब्लू बेल्ट की बात करें तो इस वक्त सेक्टर ब्लू बेल्ट की रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी रीसेल वैल्यू है। अगर आपका प्लॉट सेक्टर ब्लू बेल्ट में हो तो वो फौरी तौर पे सेल हो सकता है। अगर आप प्राइस वो मांग रहे हैं कि जो प्राइस दूसरे बेल्ट सेक्टर की है उसी प्राइस के ऊपर आप ब्लू बेल्ट का प्लॉट सेल करना चाहते हैं तो आपका प्लॉट फौरी तौर पे सेल हो सकता है। लोकेशन की बात करें तो सेक्टर ब्लू बेल्ट अगर आप हाईवे इस्लामाबाद से डीएचए एक्सप्रेसवे के ऊपर आप आते हैं, डीएचए फेज 6 सेक्टर B3 से आप डीएचए वैली में जब एंटर होते हैं तो सबसे पहले सेक्टर ब्लू बेल्ट आ जाता है। यही खूबी है सेक्टर ब्लू बेल्ट की कि जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो दूसरे सेक्टर से तकरीबन 1 से 2 लाख रुपए ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर रोज़ की, ब्लू बेल्ट के बाद सेक्टर रोज़ की रीसेल वैल्यू बहुत अच्छी है। पहले नंबर पे सेक्टर ब्लू बेल्ट, दूसरे नंबर पे सेक्टर रोज़ और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे सेक्टर बोगनविला है। तो हम सेक्टर रोज़ की अगर बात करें तो सेक्टर रोज़ भी ब्लू बेल्ट के साथ है। आप हाईवे इस्लामाबाद से डीएचए एक्सप्रेसवे पे जाके डीएचए फेज 6 सेक्टर B3 से सेक्टर ब्लू बेल्ट में आप एंटर होते हैं। ब्लू बेल्ट के साथ ही सेक्टर रोज़ है, काफ़ी हाइट के ऊपर ये वाक़या है। कुछ हिस्सा इसका डिप्रेशन वाला भी है, कुछ हिस्से पे कुछ फिलिंग भी है। ज़्यादातर हिस्सा सेक्टर रोज़ का कटिंग वाला है, हाइट के ऊपर है। इसी तरह सेक्टर ब्लू बेल्ट भी काफ़ी हाइट के ऊपर है। कुछ एरिए में कुछ फिलिंग भी है लेकिन ज़्यादातर इस एरिए में कटिंग है सेक्टर ब्लू बेल्ट जहाँ पे वाक़या है। इसके बाद अगर हम बात करें सेक्टर बोगनविला की, सेक्टर बोगनविला अपनी जगह एक अहमियत का हामिल सेक्टर है। सेक्टर बोगनविला की जो मेन एंट्रेंस है वो कलर साइदा रोड के साथ है, जिसकी वजह से सेक्टर बोगनविला की भी रीसेल वैल्यू बाकी बेल्ट सेक्टर जो हैं उनसे काफ़ी बेहतर है। सेक्टर रोज़ और सेक्टर बोगनविला की तकरीबन रीसेल वैल्यू सेम है। सेक्टर ब्लू बेल्ट की इन दोनों सेक्टर से तकरीबन कुछ 1 लाख 1.5 लाख वैल्यू ज़्यादा है। तो सेक्टर बोगनविला बिल्कुल कलर सैदा रोड के साथ ही, ये आप लेफ़्ट साइड के ऊपर जब रवात से तकरीबन 7 किलोमीटर कलर सैदा रोड के ऊपर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड के ऊपर बोगनविला की मेन एंट्रेंस है। इसका भी कुछ हिस्सा काफ़ी हाइट वाला है और कुछ हिस्सा डिप्रेशन वाला भी है। ज़्यादातर सेक्टर बोगनविला में भी कटिंग है। कुछ हिस्सा सेक्टर बोगनविला का जो सेक्टर मैग्नोलिया की साइड पे है उस साइड पे कुछ फिलिंग भी है, लेकिन ज़्यादातर सेक्टर बोगनविला का हिस्सा जो है वो तकरीबन कटिंग वाला है। यही वजह है कि इसकी भी रीसेल वैल्यू काफ़ी बेहतर है। इस वक्त तकरीबन सेक्टर बोगनविला में 100% एरिया पे इस वक्त डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है। मेन बुलेवार्ड इसकी कंप्लीट बन चुकी है। कुछ इसकी रेजिडेंशियल जो स्ट्रीट्स हैं वो कारपेट हो रही हैं और कुछ जो है उनके ऊपर इस वक्त लैंड लेवलिंग का काम चल रहा है। तो ये तीनों सेक्टर डीएचए वैली के इस वक्त अगर हम रीसेल वैल्यू की बात करें तो ये टॉप पे हैं। इसके बाद फिर सेक्टर ओलियंडर है, सेक्टर मैग्नोलिया है। सेक्टर मैग्नोलिया की भी लोकेशन इंतहाई शानदार है। अगर आप ब्लू बेल्ट वाली साइड से आए, रोज़ से गुजर के आप मैग्नोलिया में आ जाते हैं, उसके बाद फिर आप सेक्टर बोगनविला या ओलियंडर की तरफ जा सकते हैं। अगर आप कलर सैदा रोड की साइड से आप डीएचए वैली में जाएं तो अगर आप बोगनविला से एंटर होते हैं तो फिर आप मैग्नोलिया में जाएंगे। अगर आप सेक्टर ओलियंडर से एंटर होते हैं तो तब भी आप मैग्नोलिया में जा सकते हैं। मैग्नोलिया तकरीबन मिड में वाक़या है, तकरीबन
हम ये कहें कि नंबर 4 पे रीसेल वैल्यू अगर है तो वो सेक्टर मैग्नोलिया की है। इसके बाद फिर सेक्टर ओलिएंडर है, डैफोडिल है और लिली है। इन तीनों सेक्टर की तकरीबन प्राइस सेम ही चल रही है। सेक्टर ओलिएंडर, डैफोडिल, लिली से तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख प्राइस सेक्टर बोगनविला की, सेक्टर रोज़ की ज़्यादा है और सेक्टर रोज़ और बोगनविला से तकरीबन 1 लाख 1.5 लाख प्राइस सेक्टर ब्लूबेल की ज़्यादा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो बिलफर्ज 4th बैलेट या 5th बैलेट की फ़ाइल है 5 मरला की या 8 मरला की, तो जहाँ पे आपको अगर 34 की मिलती है ब्लूबेल की फ़ाइल, तो वहाँ पे आपको 32 में रोज़ की या बोगनविला की मिल सकती है। और बाकी सेक्टर की जो 8 मरला की फ़ाइल होगी वो आपको तकरीबन इस वक्त 31 के आसपास मिल सकती है। तो बाकी सेक्टर भी अच्छे हैं। सेक्टर लिली और ओलिएंडर में DHA होम में जो सेक्टर लिली के तकरीबन तैयार हैं, वहाँ पे फैमिली रह रही है। सेक्टर ओलिएंडर के ऊपर इस वक्त वर्क चल रहा है। कुछ हिस्से का DHA होम का कब्ज़ा सेक्टर ओलिएंडर का मिल चुका है और कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो भी तकरीबन अब तैयार होने वाले हैं, बहुत जल्द वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेक्टर ओलिएंडर भी अपनी जगह बहुत अच्छा सेक्टर है, कलर सैदा रोड के करीब है, लेकिन उसमें प्लॉट कम है, DHA होम उसमें ज़्यादा है। तो इस वक्त DHA वैली की प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है, कमर्शियल की प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है, DHA होम की भी प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है। अगर आपके पास 16-17 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं कि ये 16-17 लाख रुपए आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो आपके लिए DHA वैली की नॉन बैलेट 5 मरला की फ़ाइल आप परचेज़ कर सकते हैं। आपके लिए ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। जो आज आपको 16-17 लाख रुपए में फ़ाइल मिल रही है, आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले इसकी प्राइस तकरीबन 30 लाख रुपए थी। अगर आपके पास 23-24 लाख रुपए है और आप सोच रहे हैं कि 23-24 लाख रुपए को कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, तो आप DHA वैली के अंदर नॉन बैलेट प्लॉट किसी भी सेक्टर का हो, वो ओपन फाइल तकरीबन इस वक्त 22 लाख से लेके 24 लाख रुपए के इन बिटवीन आप परचेज़ कर सकते हैं। ट्रांसफ़रेबल फ़ाइल आपको कम से कम तकरीबन 20.5 लाख रुपए 21 लाख रुपए में भी मिल सकती है। ट्रांसफ़र करा के वो भी आपको तकरीबन 22-22.5 में कॉस्ट करेगी। तो क्योंकि आपने तो अपने नाम पे ट्रांसफ़र ही करवानी है, अगर आप ट्रांसफ़रेबल ले रहे हैं तो इसलिए मिनिमम 22 लाख रुपए और मैक्सिमम 24 लाख रुपए में ये आपको कॉस्ट कर सकती है। इसके बाद अगर आपके पास बजट इससे थोड़ा बेहतर है और आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें कि जो एरिए डेवलप हो रहे हों, तो फिर आप DHA वैली के 4th बैलेट और 5th बैलेट के 5 मरला में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये भी आपको तकरीबन 23-24-25 लाख रुपए के अंदर कम से कम आपको प्लॉट मिल सकता है। इससे बेहतर बजट हो तो फिर आप कैटेगरी में भी जा सकते हैं, कॉर्नर या बुलेवार्ड पे, या फिर आप सेकंड बैलेट और फर्स्ट बैलेट में भी बाइंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। अगर आप आने वाले 2 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस वक्त, तो फिर आप 4th बैलेट या 5th बैलेट में इन्वेस्टमेंट करें। ये आपके लिए ऑप्शन आने वाले वक्त में फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी तरह अगर आपके पास तकरीबन 40-50 लाख रुपए के आसपास का बजट है, तो आप सोच रहे हैं कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, तो फिर आप DHA वैली में जो पोजेशन लेटर वाले प्लॉट हैं फर्स्ट बैलेट के, आप उनमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी कब्ज़ा मिलेगा DHA वैली का, तो जो फर्स्ट बैलेट के 8 मरला और 5 मरला के प्लॉट हैं, इनको पहले जो कब्ज़ा मिलेगा इस कब्ज़े के अंदर शामिल किया जाए। तो आपके पास अगर 40-50 की इन्वेस्टमेंट है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें फर्स्ट बैलेट में 8 मरला में। 40 के आसपास आपको मिलेगी 5 मरला की, 35-40 की ब्रैकेट में, और तकरीबन 45 से 50 के इन बिटवीन आपको मिलेगी 8 मरला की फ़ाइल। अगर आपके पास बजट इससे भी बेहतर है और आप सोच रहे हैं
कि आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें जिसका कब्ज़ा आपको आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर मिल जाए और वहाँ पे आप अपनी कमर्शियल बिल्डिंग बना सकें, तो उस सूरत में भी आप DHA वैली के अंदर कमर्शियल प्लॉट परचेज़ करें 4 मरला का या 8 मरला का। नॉन वैलिड प्लॉट, जो चंद नॉन वैलिड कमर्शियल प्लॉट हैं, वो आपको तकरीबन इस वक्त 70 के प्लस माइनस में मिल सकते हैं, और जो वैलिड हो चुके हैं वो आपको तकरीबन 90 के प्लस माइनस में इस वक्त मिल सकते हैं 4 मरला के वैलिड कमर्शियल प्लॉट। इसी तरह जो 8 मरला का नॉन वैलिड है वो आपको तकरीबन इस वक्त 1,30,00,000 रुपये के प्लस माइनस में मिलेगा, और जो वैलिड हो चुके हैं ये तकरीबन 1.25 करोड़ या मैक्सिमम 2 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर आपको मिल सकता है। अगर आपके पास 2 करोड़ के आसपास का बजट है तो फिर आप 8 मरला के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करें जो वैलिड है, जिसकी उम्मीद ये है कि आने वाले 1 साल 1.5 साल तक कब्ज़ा भी मिल जाएगा। बजट इससे कम हो तो फिर आप 4 मरला वैलिड में चले जाएं, जो आपको तकरीबन इस वक्त 90 के प्लस माइनस में मिल सकता है, जिसके ऊपर आप आने वाले साल 1.5 के बाद अगर इसका कब्ज़ा मिलता है तो आप अपनी कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हैं। तो अगर आपके पास बजट अच्छा हो तो फिर आप कमर्शियल में चले जाएं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास 70 लाख रुपए है और आप एक 5 मरले का घर परचेज़ करना चाहते हैं और वो आप कहाँ पे परचेज़ करें, तो उसके लिए भी आपके लिए DHA वैली के 5 मरला सिंगल स्टोरी DHA होम आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इस वक्त आपको 70 के प्लस माइनस में अच्छी लोकेशन के ऊपर 5 मरले का DHA होम मिल जाता है, जिसमें आप फौरी तौर पे शिफ्ट हो सकते हैं। इससे कम कीमत पे 60-65 की ब्रैकेट में भी आपको मिल सकता है, लेकिन वो आपको घर मिलेंगे कि जहाँ पे आप फौरी तौर पे शिफ्ट नहीं हो सकते, आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक वो घर मुकम्मल तौर पे तैयार नहीं हो जाते। अगर आपके पास बजट है तकरीबन 1,50,00,000 के आसपास का और आप ये सोच रहे हैं कि आप एक 8 मरला का डबल स्टोरी घर परचेज़ करें, तो आपके लिए बेहतरीन इस वक्त जो ऑप्शन है वो DHA होम DHA वैली इस्लामाबाद 8 मरला का डबल स्टोरी है, जो इस वक्त आपको तकरीबन 1,50,00,000 के प्लस माइनस में तैयार घर, जहाँ पे आप फौरी तौर पे शिफ्ट हो सकते हैं, आपको मिल सकता है। अगर आपका बजट इससे कुछ कम है, 1,30,00,000 1,40,00,000 की ब्रैकेट का आपका बजट है, तो 1,40,00,000 के आसपास आपको तैयार घर भी मिल सकता है और 1,30,00,000 के आसपास आपको स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। अच्छा टाइम है इस वक्त DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करने का। प्राइस इंतहाई रीज़नेबल है, और कम बजट हो तो नॉन वैलिड में जाएं, अच्छा बजट हो तो आप वैलिड में आ जाएं, उससे भी अच्छा बजट है तो फिर आप कमर्शियल में आ जाएं। अगर आप घर लेना चाहते हैं जहाँ पे आप फौरी तौर पे शिफ्ट हो सकें, तो DHA वैली के होम से बेहतर ऑप्शन आज की डेट में जिस प्राइस के ऊपर DHA होम मिल रहे हैं शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा वक्त है इस वक्त DHA वैली में बाइंग करने का। इंशाल्लाह एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे बात होगी। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।